1914 में वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। रशिया को भी फ्रांस ब्रिटेन के साथ अलायंस बनना पड़ा। अब जर्मनी की सेना तो वेल इक्विप्ड थी। रशिया के पास आर्म्स भी नहीं थे, भूखमरी भी थी, गरीबी भी थी, सैनिकों का मनोबल भी काफी गिरा हुआ था। उस समय हालत बहुत खराब थी रशियन सोल्जर्स की। कई जगह तो उनको एमिनेशंस तक नहीं दिया गया था कि आप आगे बढ़ो, आगे आपको जो मरे हुए सैनिक है उनके एमिनेशंस मिल जाएंगे, या दुश्मन के सैनिकों के हथियार छीनकर ही उस पर वार करो। ईस्टर्न फ्रंट पर जर्मनी के साथ लड़ाई में रशिया की मिलिट्री में बहुत कैजुअलिटीज हुए। 1914 में चटाचट से सेंट्रल पावर हुए जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ओटोमन तुर्की चटाचट से फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया एलियंस बनाए चटाचट से। ईस्टर्न फ्रंट पर मिलिट्री में कैजुअलिटीज हुए। इतनी कैजुअलिटीज हो रही थी, सोल्जर्स की कमी हो रही थी लड़ाई पर। तो जनता को बोला गया कि जो जो इंसान वॉर पर जाने लायक है वो वॉर पर जाए। जो किसान हैं, मजदूर हैं, सारों को वॉर पर भेजा गया। फैक्ट्रीज बंद हो गई, ऐसे ही कुछ नहीं हो रहा था, एग्रीकल्चर में और कमी आ गई। वैसे ही यूरोप के बाकी देशों की तुलना में रशिया में अनाज सिर्फ 4-5 महीने होता था, और वो भी सिपाहियों के लिए भेजा जाने लगा। देश में त्राही त्राही मच गई। जार निकोलस ने फैसला किया कि वो वॉर फ्रंट पर खुद जाएंगे जर्मनी से लड़ने। तो जार जी खुद गए अपनी वाइफ जारीना को छोड़कर वॉर पर। जार खुद ही गया था करने को जर्मनी से लड़ाई, जारीना को छोड़ा करने रशिया की पढ़ाई कराई। फिर रास्पुतिन ने उसकी वो वॉर पर गए। रशियन सिटीजनशिप थी जिसकी इंडस्ट्री मटेरियल सप्लाई कट जर्मनी के बाल्टिक से हुए। जार जी की जो वाइफ थी जारीना अलेक्जेंड्रिया, ये थी जर्मन, और जार जी एक जर्मन को अपना राजकाज संभालने के लिए छोड़कर खुद ही जर्मनी से लड़ने चले गए। जनता को इसमें कुछ साजिश की बू आई, और एक साधु संत, महात्मा या मिस्टिक हीलर कुछ भी था, एक ऐसा साधु था रास्पुटिन। वो जार और जरीना के बहुत क्लोज था। जब जार जी लड़ाई करने गए तो रास्पुटिन ने राजकाज में बहुत दखलंदाजी करी और काफी सारी चेंजेस करवाए। जनता को उसमें भी डाउट था। अब ये रास्पुटिन की भी कहानी बहुत ही मिस्टीरियस है। आप उसको अलग से पढ़ोगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा। वो एक मिस्टिक हीलर था, उसने ऐसे गली गली घूमता रहता था, पता नहीं कहाँ से आया था। जार का जो लड़का था उसको हेमोफीलिया था, वो जिसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है ना, तो खून बहता रहता है। जार जी को पता चला कि ऐसा कोई एक मिस्टिक हीलर है, रास्पुटिन जी कोई है, तो उनको बुलाया उन्होंने और बोला कि तुम मेरे बच्चे को ठीक कर सकते हो। रास्पुटिन ने कहा हाँ जी बिल्कुल ठीक कर सकता हूँ, और उसने सचमुच बच्चे को ठीक कर दिया। रास्पुटिन के बारे में बहुत सारी मिस्ट्रीज है। वो राजा रानी के करीब आ गया, सारी चीजों में दखल अंदाजी करने लगा। इतनी दखल अंदाजी करता था कि लोगों ने उसके अगेंस्ट जाके उसके खाने में जहर भी मिलाया, उसको मारने की भी कोशिश करी। उसको मारने की कोशिशों को लेकर भी ना तरह तरह की ग्रंथियां हैं कि वो जल्दी मरा नहीं, उसके खाने में जहर मिलाया तब भी नहीं मरा, फिर पता नहीं नदी में डूब के मरा। ऐसी बहुत सी मसालेदार बातें हैं रास्पुटिन जी की, अगर आप स्टोरी पढ़ेंगे तो। जार जी जरीना के भरोसे रशिया छोड़कर जर्मनी में लड़ने चले गए, और इधर रास्पुटिन ने पूरे राजकाज में उलट पुलट मचा दिया। पता नहीं क्या एडवाइस दिया क्या नहीं, काफी लोग अगेंस्ट हो गए। उधर जार जी भी जर्मनी से लड़ने गए, तो ये हुआ कि अब जो जो भी रशिया का सिटीजन है और हट्टा कट्टा है वो सब लड़ाई करने जाएंगे। एक तो सब लोग जर्मनी से लड़ाई करने चले गए, ऊपर से जर्मनी से ही ताल्लुक रखने वाली रानी राज कर रही है, और तो और सारे लोगों के वॉर पे जाने के कारण फैक्ट्रीज बंद हो गई, काम धाम बंद हो गया, और जो कुछ लोग बचे भी थे तो जर्मनी ने उधर बाल्टिक सी के किनारे के सारे ट्रेड रूट्स रशिया के बंद कर दिए। तो अब कच्चा माल नहीं आएगा तो बची खुची फैक्ट्रीज कैसे चलेंगी। मोटी मोटी ये बात है कि रशिया के सारे काम धाम बंद हो गए, सिर्फ वर्ल्ड वॉर की लड़ाई और बस लड़ाई करना था। 1905 का रेवोल्यूशन तो अनसक्सेसफुल हो चुका था, ये तो अब आपको पता है। लेकिन जार ने जो चालाकी से कंसल्टेटिव डूमा बनाकर प्रजा को शांत कराने की कोशिश करी थी, वो अब यहाँ कैसे चलती, क्योंकि अब उससे कहीं ज्यादा आक्रोश भर चुका था लोगों में। कारण बहुत सारे थे। देखिए, पहले इकोनॉमिक कारण पर नजर डालते हैं। एक तो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस बहुत ज्यादा थी। अगल बगल के देश प्रॉस्पर हो रहे थे और यहाँ पता चला बेरोजगारी थी,
महंगाई इतनी बढ़ी हुई थी। ये तो था इकोनॉमिक कारण। अब पॉलिटिकल कारण देखते हैं। ये जो कंसल्टेटिव डूमा जो नाम के लिए भी बनाया था, इसमें भी रशिया के मेजर पार्ट्स में से कोई रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं था। और सोशल कारण, वो तो भाई बहुत ज्यादा थे। पहला तो ये था कि ये जो लोअर क्लास था, ये सोचता था कि जार निकोलस के राज्य में इन पर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं, इनकी मांगे नहीं सुनी जा रही हैं, इनके हालात से वाकिफ नहीं है जार निकोलस जी। दूसरा कारण था कि बहुत दिनों से, ये 1905 के पहले से ही ये जो पेजेंट्स डिमांड कर रहे थे कि जमीन पर इनका भी हक हो, इनको भी इतनी जमीन तो मिले कि ये अच्छे से खेती कर सके। तीसरा सोशल कारण था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से सारे लोग सिटीज में आ गए थे। वहां रहने की परेशानी थी, हाउसिंग प्रॉब्लम थे, सैनिटेशन प्रॉब्लम्स थे, वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं थी, वर्किंग आवर्स बहुत लंबे थे, तो वर्कर्स को प्रॉपर वर्किंग आवर्स चाहिए थे, प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस चाहिए थी, उनकी ये सारी प्रॉब्लम्स थी। चौथा कारण मिलिट्री सोल्जर्स का था। मिलिट्री सोल्जर्स थक गए थे, तंग आ गए थे, उनकी ऐसी दुर्दशा कर दी गई थी ना। सोचिए, सोल्जर्स वॉर पर निहत्ते जा रहे हैं, खाने के लिए नहीं है, अपने अपने खेतों से उठा के ले जाए जा रहे हैं कि चलिए आपको वॉर पर जाना है, और वॉर पर से भी हार के आए हैं। आते आते इन मिलिट्री सोल्जर्स ने अपने अपने खुद के रशिया के खेत जला दिए, जानवरों को मार दिया, ताकि जर्मन सोल्जर्स जब इधर आए तो ऐसा ना हो कि उनको रहने के लिए जगह मिल जाए और वो आराम से आगे आगे बढ़ते चले जाएं। अपने हाथों से ही अपना देश बर्बाद करके आ रहे थे ये सोल्जर्स, और ऐसा करने में उनकी कोई गलत भावना भी नहीं थी, वो अपने देश की रक्षा की ही बात सोच रहे थे। तो उनमें भी आक्रोश तो होगा ना इस बात से। 1914 से 1916 के बीच में रशियन आर्मी बहुत ही बुरी तरह लड़ाई हार गई। जितनी कैजुअलिटीज उनकी आर्मी में हुई थी, उसके लगभग थोड़े से बराबर भी किसी भी कंट्री के मिलिट्री में नहीं हुई थी। जार जी जो जारीना जी को रास्पुतिन जी के भरोसे छोड़ के गए थे, उन रास्पुतिन जी को मार दिया गया दिसंबर 2016 में। तो अब जार जी को एडवाइस देने वाला भी कोई नहीं रहा था। सिपाही लड़ाई नहीं चाहते थे, अब वो पीस चाहते थे। वो राजा से बोल रहे थे कि राजा जी अब हमें मत लड़ाई पे भेजिए, पर राजा जी के ऊपर भी अलायंस कंट्रीज का प्रेशर था। वो गांवों से निकाल निकाल के लोगों को भेज रहे थे लड़ाई में। सोल्जर्स, सिविलियंस, सबको पीस चाहिए था, बस एक राजा जी ही थे जिनको लड़ाई चाहिए था। 1916 के एंड तक रेलवे लाइंस भी टूटने लगी थी। जर्मनी ने अपने साइड के बाल्टिक सी की तरफ से ट्रेड रूट्स बंद कर दिए थे, प्रोडक्शन कम हो गया था, कच्चा माल नहीं आ पा रहा था। सोशल कॉजेस में वेमेन फैक्टर भी था। वेमेन 31% ऑफ द फैक्ट्री वर्कर थी, मगर उनके वेजेस मेन से काफी लो थे, इसलिए वो भी डिससैटिस्फाइड रहा करते थे।